इकरार डिबेटर था, सईद शरारती था, उसी तरह आज भी है। राना फैसल जो है वो पढ़ता था, सोचता था, स्कॉलर था। वो अली खान आर्टिस्ट था, वो पेंट बहुत अच्छा करता था, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो अली खान वो था। दोस्तों से याद आ गया अभी हमारे बड़े प्यारे दोस्त राजा मतलूब, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, लेकिन जहन बिल्कुल उसको ना प्रोसेस करता है। इसकी फौत होने से 5 दिन पहले इसकी मेरी बात हुई है। मैं आ गया था, इसने कहा 3 दिन में मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ तो हम मुलाकात करते हैं। और पीछे मुझे खबर मिल गई और मैं शॉक्ड था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये हुआ होगा। मैंने कहा मैं ना लड़कियां आ रही हैं, मैं कहा मैं इनके आगे से गुजरूंगा तो ऐसा लगे कि मैं इनके साथ चल रहा हूँ, ये सारी मेरे साथ है, इस तरह तस्वीर आनी चाहिए। अच्छा अब थोड़ा सा हम और पीछे चले जाते हैं, हम ना जरा उल्टा ट्रैक से जा रहे हैं हम हाल से शुरू होकर माजी की तरफ जा रहे हैं। आपका कॉलेज में एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें आप भी थे, इकरारुल हसन भी थे, चौधरी सईद, शोएब भाई अच्छा अली खान के साथ भी यही हुआ था, अली खान भी था, कुछ दोस्त जिनको हम नहीं जानते। वो कैसा वक्त था और कौन सा दोस्त कैसा था, कौन शरारती था, कौन तंग करने वाला था? इकरार डिबेटर था और वो पढ़ने लिखने वाला तो था, वो सोचने वाला था। सईद शरारती था, उसी तरह आज भी है। राना फैसल जो है वो पढ़ता था, सोचता था, स्कॉलर था। वो आज भी ऐसे ही है। वो स्कॉलर था, वो और तरह का स्कॉलर था। अली खान आर्टिस्ट था, अली खान मतलब वो ऐसा था कि वो पेंट बहुत अच्छा करता था, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो अली खान वो था। मैं जो था उसमें उनका मसल था, यानी मैं रेसलिंग खड़ा हो जाना तो आपको बुला लेना, लड़ाई हो गई है। मसल था, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ सारी हम साथ में करते थे। किसी का कुछ हो गया, किसी का क्या मसला हो गया तो हम सारे होते थे। तो उसमें मैं था और अली अहमद राना था, और एक राजा महमूद होता था, वो हमारे ग्रुप की बहन थी हमारे का मुझे इससे क्या मुराद है सॉरी राज कहते थे हम उनको। नई नई फिल्म आई थी मैं हूं ना, उसमें मेजर राम हुआ करते थे, तो राजा को वो शाहरुख की शिकायत थी, तो वो मेजर राम बन के फिरता होता था। अच्छा रख के। तो कॉलेज का टाइम बहुत शानदार था और यादें बहुत सारी हैं, ऐसी यादें हैं जैसे हम अक्सर मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता था और यूनिफॉर्म की बहुत सख्ती थी ग्रेजुएशन में भी, तो मैं किसी ना किसी तरह चोर तरीके से निकल जाता था। तो मैं शलवार सफेद शर्ट पहनते थे, ऊपर ब्लेजर होता था, वो ब्लेजर के साथ हमने हमारा वो लोगो लगा होता है। तो अभी हमें वो क्या कहते हैं, क्या चीजें याद आ रही हैं बता दें जो बताई जा सकती हैं तो शलवार कमीज पहन के मैं नीचे बेंच में इतना घुस के बैठा हुआ था, कॉलर ऊपर सफेद था, सफेद शलवार कमीज पहनी हुई, और वो यानी टीचर को पता ना चले कि शलवार कमीज है। तो इकरार ने आवाज लगा दी, सिद्दीक अमान साहब थे कि इसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ सर, शलवार कमीज पहन के। तो अब मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मुझे डेस्क पे खड़ा कर दिया। मैं बस इस तरह की बहुत सारी चीजें शरारतें। ये तो वो सबसे डिसेंट ये वाली थी। अच्छा जो बताई जा सकती थी बाकी नहीं बता सकते, आपको भी नहीं बता सकेंगे, अकेले में भी नहीं बता सकेंगे। आप मुझे ना बताएं लेकिन मैं अंदाजा कर सकती हूँ। आज भी जब आप लोग एक साथ होते हैं तो मैं देखती हूँ वही एनर्जी, वही दोस्ती, वही सब। अब आज भी हंसते रहते हैं और बातें करते हैं। आपने इकरार का मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, वो बहुत मजा आया मुझे। 2 दोस्तों की बातें थी वो, और वो मैं उसे यही कहता रहा कि बस कर। वो कह रहा था आप जब उसके लिए घर में कमरा ठंडा होता है बस कर, झूठ मत नहीं वो सच था, वो सब सच था। क्या बल्कि वो उन्होंने पता नहीं मैनी क्या बोला, मैनी की और पेडी की ओर होता है, आइंदा सही बोल के आना है। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा कि वो भी होता है, और मैं उसे ये कहता रहा, मैं कहा बस कर, तू मेरा खून जला रहा है, बस कर दे। तो वो बस नहीं किया, लेकिन उसके जाने के बाद उनको अच्छा लगता है ना मैं दोस्तों को बताऊं, जरा खुश होते हैं वो दोस्तों को बता के, होते हैं उससे। अभी बल्कि दोस्तों से याद आ गया अभी हमारे बड़े प्यारे दोस्त राजा मतलूब, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, लेकिन जहन बिल्कुल उसको ना प्रोसेस करता है ना मानता। अच्छा अभी उसकी मेरी ना मुलाकातें कम थी, इकरार के साथ थी लेकिन कम थी, और आप यकीन करें मेरी उसकी हार्डली गिनती की कोई 10 से 12 मुलाकातें होंगी। एक दफा हम अरूसा के साथ बैठे हुए थे, अरूसा खान के साथ, और उसके साथ मेरी एक तस्वीर, बस वही तस्वीर है जिसमें अरूसा है और राजा है और एक सलमान है लड़का, वो है कराची से आया हुआ सलमान। वो ना 4 मैन शो में वो था, राइटर था, स्क्रिप्ट राइटर था। तो वो हम 4 लोग बैठे खाना खा रहे थे एक जगह पे, और उसके बाद भाभी वो समा में आया था, मैं समा में था जी मुझे याद है। और वो क्या शानदार आदमी है, मैं वो क्या बताऊं कि गिनती की मुलाकातें हैं, कोई 10 से 15 मेरी उसके साथ, और वो मेरे साथ ऐसे था जैसे मेरा बचपन का दोस्त है। इसकी फौत होने से 5 दिन पहले इसकी मेरी बात हुई है। कोई रेसलिंग वाले आ रहे थे पाकिस्तान, इसने मुझे कहा लाहौर में सारा अरेंज तूने करना है। अब ये हमारी बातचीत हो रही है और मैं इसको फोन कर रहा था, मैं कहा यार राजे
तूने मुझे कह तो दिया है पर ये करना कैसे है और कब करना है, तू मुझे बताएगा तो पता चलेगा। मैं आ गया कहता, इसने कहा 3 दिन में मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ तो हम मुलाकात करते हैं। और पीछे मुझे खबर मिल गई और मैं शॉक्ड था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये हुआ होगा। और हमारे लिए तो ये आप अभी भी मेरा दिमाग इस चीज को अल्लाह ताला मानने उसे को रहमत करे, करे उसकी बस। मगफिरत करे, उसकी आमीन। कब्र को ठंडा करे, मेरी दुआ है उसके लिए हमेशा। और अल्लाह ताला, ये दोस्तों वाली तकलीफ भी ना बहुत बहुत बुरी होती बहुत है, बुरी होती है। बहुत बुरी होती है। अल्लाह, वरना हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं जैसे यहाँ से आगे। तो वो कॉलेज का जमाना, वो जीसी तो एक रोमांस है ना दरअसल, जो भी वहां से पढ़ा है वो उसको भूल नहीं पाता। ऐसे ही है वो। तो कौन जो था एज ए स्टूडेंट, टीचर्स का भी बड़ा फेवरेट हुआ करता था कि ये बड़ा बीबा बच्चा है? इकरार टीचर्स का तो ये फेवरेट, मतलब क्योंकि ये करता था, शायरी करता था, शायरी भी दबा के करता था। शायरी से वाकया वो नाराज हो जाएगा पर मैं सुना दे, कोई बात नहीं, दोस्त है, आप लोग मान ही जाएंगे बाद में। वो इसने ना ये शायरी करता था, अली खान बड़ा इंप्रेस होता था। अली खान जरा इससे घबरा, वो जरा उसमें होता था कि यार ये इतनी अच्छी शायरी क्यों करता है। अली खान भी शायरी करता, वो उसके देखा देखी शुरू की ना। अच्छा। इकरार के देखा देखी शुरू की, फिर अली खान ने ये बताया हम सारों को कि ये अपनी शायरी नहीं करता। अच्छा। उसने कहा, हमने कहा कहाँ से करता है? कहता है किताब मिली है, वो इसके मामू की है, उसमें से सफा फटा हुआ है। तो ये जो शेर पढ़ता है ये इसके मामू के होते हैं, ये इसके शेर नहीं होते। हालांकि मुझे पता था ये खुद करता है, क्योंकि ये डिबेटर था, ये डिबेट तैयार करता था, तो शायरी भी करता था। तो मैंने सोचा कि ये क्या, हमने इसको पूछा, ये बड़ा नाराज हुआ कि ये तुम लोगों ने कैसे किया, मेरी अपनी शायरी है, ये है। तो इस तरह की जो सी थी ना चीजें, वो काफी सारी हमारी आपस में बातें फैली भी रहती थी। ये वो बातें हैं जो मैं आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि यूजुअली हमारी बातें ऐसी नहीं होती थी जो बताई जा सके। नहीं तो खवातीन में भी कोई आपके दोस्तों में बड़ा मकबूल हुआ करता था, वो कौन था? सारे राज निकलवाने आज मेरे। भाभी हम में से कोई खवातीन को नहीं जानता। नहीं, खवातीन जिसको पसंद करती हूँ, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, उनमें कोई मकबूल होती है ना तो हम बड़ी फजूल से लोग होते थे। अच्छा। हाँ, मतलब हम इतने कोई अच्छी चार्मिंग पर्सनैलिटी नहीं होते थे, मतलब बहुत फजूल। ये लोग आप लोग बाद में ग्रूम हुए। हाँ, अच्छा, कुछ पुरानी तस्वीरें मैंने देखी हुई है। बहुत फजूल। आप तो हमें पास ना बिठाएं, ऐसे लोग हुआ करते थे हम। मतलब अजीब सी जुबान बोल रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुझे याद है, मेरी एक तस्वीर है हमारी ग्रेजुएशन, बल्कि वो आप दीजिएगा, हम पॉडकास्ट में लगाएंगे। पता नहीं कहाँ, वो बहुत पुरानी, वो फ्रेम हुई हुई है, यानी कि पुरानी तस्वीर है। तो उसमें मैं हूँ, आगे चल रहा हूँ, तो मैंने इसमें से किसी को, या अली खान को या अली राणे को, मैंने कैमरा पकड़ाया। वो कैमरा होता था वो रील वाला। जी। मैंने कहा मैं ना, लड़कियां आ रही हैं, मैं कहा मैं इनके आगे से गुजरूंगा तो ऐसा लगे कि मैं इनके साथ चल रहा हूँ, ये सारी मेरे साथ है, इस तरह तस्वीर आनी चाहिए। अच्छा। तो वो ऐसी तस्वीर आई हुई है, मैं इस तरह करके हाथ में नहीं किया, तो लड़कियां बातें कर रही है। तो वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आप दिखाना चाहते थे साथ। मैं कहा जरा लोगों को पता चले कि भाई लड़कियों में फिरते हैं ये सारे। तो हमें तो उसमें कोई मुंह नहीं लगाता था, बस आप लोग आपस में गप्पे मारते थे। गप्पे क्या, बस चुगलियां करते थे या सड़ते रहते थे किसी दूसरे को देख के कि ये बड़ा भाई लड़कियों में फेमस है। अच्छा। हम क्यों नहीं वहां तक जा सकते? मिडिल क्लास ये थे, इतने ज्यादा अमीर नहीं थे या पैसे वैसे होते नहीं थे, तो कुड़ते ही रहते थे बस। यही एक डब्बी आती थी सिगरेट की, वो सारे लोग पीते थे। तो यही बड़े राज खुल रहे हैं। बड़े राज खुलते हैं। अब तो सिगरेट छोड़ चुके हैं हम सारे। कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में ग्रुप में से कोई भी ऐसे चले। अच्छी बात है, आप जिंदगी के साथ साथ लर्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।